जसकरण और हरनमोल के बीच हो सकता है। दोनों ने अपने पिछले मुकाबलों में 14 और 11 स्पाइक लगाए थे। वहीं रजत चौधरी भी हैं लखनऊ के पास, तो डबल ट्रबल रहेगी काशी के लिए। लेकिन ये मौका बन रहा है इस समय, पर इसी से पहले रेफरी का विसल, नेट टच का फाउल दिया है। वहां पर मिडिल ब्लॉकर विकास मान, जी हाँ, विकास मान का नेट टच हुआ है। सेकंड रेफरी ने विसल कॉल ले लिया था और इससे पहले कि ये रैली आगे बढ़ पाती, वहां नेट टच का फाउल दिया है। जी हाँ नीति, देखने में ऐसा लग नहीं रहा है कि लखनऊ ने अभी तक अपनी लय पकड़ी है। काशी ने आते ही अपनी इंटेंसिटी दिखाई है, लय दिखाई है। वही लय लखनऊ टाइगर्स के खेल में अभी नजर नहीं आई है। हालांकि 3 अंकों का फासला है और खास बात यह है कि दोनों टीम विनिंग मोमेंटम के साथ में इस मुकाबले में आई है। काफी ऊंचा और काफी आसान रिबाउंड था। डबल ब्लॉक से बॉल काफी उठा हुआ था, लेकिन जो गार्ड है वो ऑफ पोजीशन। हालांकि बॉल ये अमन का था नहीं। से जूझ रहे हैं लखनऊ। क्या एंटीना के पार थी गेंद? जी हाँ, रेफरी का इशारा देख लीजिए कि एंटीना के पार थी वो गेंद। वो जो एंटीना आप देख रहे हैं ना इस वॉलीबॉल कोर्ट पर, इस नेट पर लगा है, वो एंटीना बिल्कुल साइड लाइंस के ऊपर लगा हुआ है। उस एंटीना और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, वहां से बॉल क्रॉस होकर आया है। बढ़िया पिकअप, ब्लॉक के बाद सेटअप और ये स्पाइक! कमाल कर दिया है प्रीतकरण। केवल हरनमोल ही नहीं, प्रीतकरण इस बार चौथी जोन से। देखिए, ये स्ट्रैटेजी चली है। फर्स्ट टेम्पो अटैक की स्ट्रैटेजी हर बार काम आई है लखनऊ टाइगर्स के लिए। उन्होंने 4 ओकेजन पर नितिन को यूज किया है। फर्स्ट रिसेप्शन पर ही उन्होंने मिडिल ब्लॉकर को फीड किया है और कामयाबी मिली है। तो अगर ये स्ट्रैटेजी चल रही है तो मुझे लगता है कि आने वाले पॉइंट्स में भी इस स्ट्रैटेजी पर और जोर देना चाहिए। एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी तैयब और इसी बीच में आउट बॉल, बिल्कुल आउट बॉल। थोड़ी सी ज्यादा शक्ति हरनमोल की, दूसरे जोन से आते हुए अपने बाएं हाथ का प्रयोग किया और ऐसे ही स्पाइक करने में माहिर हैं। जैसा मैंने कहा कि पिछले मुकाबले में 11 स्पाइक लगाए थे, लेकिन इस बार आउट बॉल। तैयब की सर्व, लो पिकअप रहा है और क्या बाहर की दिशा, जी हाँ, आउट बॉल ही रहा। लाइन अटैक करने की थी उन्होंने। देखिए, ये प्लान बहुत बेहतरीन प्लान था। मैं कहूंगी ब्लॉकर्स को तोड़ने के लिए सबसे खूबसूरत प्लान, लेकिन साइड लाइन से एंटिसिपेशन थोड़ा सा वहां गड़बड़ा गया। इस बार ब्लॉक किया है रजनीश की स्पाइक को। फिर से चौथे जोन से कोशिश करेंगे, रजत चौधरी इस बार भी नहीं कर पाए। जो कोशिश पिछली स्पाइक में थी इस बार काम आई है और इस बार लाइन टू लाइन नहीं, क्रॉस कोर्ट जाने की कोशिश रही। भाई कमाल का रोटेशन है इनके सारे स्पाइक्स में। उन्होंने जान लिया कि भाई लाइन टू लाइन क्लियरेंस नहीं मिली है, तो चलिए डायगोनल अटैक कर लेता हूं। और इस बार डायगोनल अटैक के चलते उनको ये पॉइंट मिल ही गया। ऑपोजिशन ब्लॉक को पूरी तरह से धराशायी किया, डिस्टर्ब किया हुआ है। नेट टच गई विसल। देखिए, इशारा तो ऐसा, नेट टच ऐसा लगता तो है कि सर्विस लाइन पर इस समय समीर जा रहे हैं, जर्सी नंबर 9। ये है टीम के हेड कोच काशी वॉरियर्स के, लखनऊ टाइगर्स के अजवंत। चेकआउट की कोशिश थी और कम्युनिकेशन में थोड़ी सी कमी हुई। गेम बचाने की कोशिश थी, बॉल को जीवित रखने की कोशिश थी, लेकिन जसकरण की स्पाइक काम आई और
अमन नहीं पहुंच पाए गेंद तक। देखिए अमन को डिफेंस लाइन पर कवर कर कर खेलना होगा, ऐसा ही इशारा किया है राजेश ने। एक बढ़िया रिसेप्शन आया है और ये रजनीश आज पूरे फॉर्म में है। रजनीश अपने पूरे कलर्स में है, चाहे वो जोन 4 से हो चाहे वो जोन 2 से हो। आज उनका कंट्रीब्यूशन, एक कन्वर्जन रेशियो शानदार है। जोन 2 से आते हुए इस बार हमने पहले उन्हें जोन 4 से देखा है स्पाइक लगाते हुए। और नीति, ये मुकाबला रहेगा दोनों टीम के प्रमुख खिलाड़ियों के बीच ही। हरनमोल और रजनीश की जोड़ी, इन्होंने 24 स्पाइक निकाले हैं। इस बार सर्व को व्यर्थ किया रजनीश ने, चूके अपनी सर्व पर। जैसा मैं कह रहा हूं कि इनकी जोड़ी ने 24 स्पाइक निकाले हैं, वहीं 42 स्पाइक बनाए हैं जसकरण और रजत चौधरी की जोड़ी ने। तो आज कौन सी जोड़ी प्रबल रहेगी, शायद वही इस गेम को निर्णय देगा। देखिए लीग का 10वां मुकाबला है और यहाँ पर सुपर सर्व विमल सुपर सर्व, लाइन टू लाइन सर्व की है, डाउन द लाइन सर्व किया उन्होंने और सीधा साइड लाइन को बॉल छूता हुआ ये मैदान पर गिरा है। कोर्ट हिला, क्राउड चिल्लाया है और ये है विमल का सुपर सर्व। यहाँ थोड़ा सा कम्युनिकेशन में गैप, यहाँ पर हरनमोल का फिर से प्रयास। अमन ने किया है पिकअप, हरनमोल बड़ा पिकअप और इस बार रजत चौधरी डबल ब्लॉक आया है। आदित्य राणा और हरनमोल, उनकी जोड़ी ने ये किया ब्लॉक। रजत चौधरी का ये स्पाइक रहा नाकाम और 12-12 की बराबरी हो चुकी है। अब देखिए इस मोड़ पर ना हर पॉइंट सोने जैसा है और इसीलिए ये मुकाबले का पहला सेट है ना, अब 12-12 की बराबरी पर पहुंच गया है। ऐसे ही ये मैच नंबर 10 नहीं है, ऐसे ही ये पहले फेज की समाप्ति नहीं है। हर पॉइंट, हर सेट, हर जीत का अब अलग ही अनोखा अंदाज होगा लीग टेबल में। और नीति उस खराब सर्व के साथ फिर से केवल अब 1 अंक की बढ़त रह गई है, बल्कि अब लखनऊ के पास बढ़त है, जो कि पहली बार हुआ है इस मुकाबले में। अपॉर्चुनिटी का बहुत ही देर से वो वेट कर रहे थे, इस अपॉर्चुनिटी का। क्या कॉम्बिनेशन अटैक है, क्या सूझबूझ है टीम के सेटर की। मिडिल ब्लॉकर को भी यूज करने की कोशिश की और आखिरकार अमन ने ये फिनिशिंग कर ही दी। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर 13-13 की बराबरी पर, ब्लॉकिंग को थोड़ी सी और मजबूती देने के लिए यहाँ पर ये बदलाव किया गया है। दो सब्स्टिट्यूशन और आप चाहेंगे कि मेंटेन करना है। देखिए शॉर्ट फॉर्मेट है, 1 पॉइंट की एडवांटेज भी ना बहुत महत्व रखती है। 14-13 का स्कोर है, पहले उन्होंने डिफरेंस को कवर किया, बराबरी पर आए और अब इस 1 पॉइंट की एडवांटेज को बनाए रखना है हर कीमत पर। एक और सर्व, बढ़िया सर्व, रजत चौधरी इस खेल में आते हुए कप्तान जो है ना एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है और आवाज किसकी आ रही है, ये है हूटर। ये सुपर एक्सप्रेस नहीं, ये सुपर पॉइंट आ रहा है। ये सुपर पॉइंट लिया है लखनऊ टाइगर्स ने। कमाल का सुपर पॉइंट हो सकता है, ये बदलाव ला सकता है और सुपर बदलता है। ये रुख कैसे बदलता है, ये कोई सुपर पॉइंट से सीख ले। वो लाया गया है। देखिए जहां आपने बढ़त दी वहीं आपने बराबरी भी कर ली। ताकतवर सर्व, बढ़िया खेल नेट पर तैयब चौधरी का, लेकिन खेल अभी भी जारी है। कमाल की स्पाइक, कमाल की स्पाइक। अमित चोकर बिल्कुल सही समय पर पहुंचे नेट पर और बनाए हुए सेट प्ले को अंजाम दिया इस स्पाइक के द्वारा। विपक्षी डिफेंस को चोक कर दिया है, सदमे में है, सन्नाटे में है कि ना तो ब्लॉक ना ही डिफेंस। मैट पर, इस कोर्ट पर करारी आवाज आई है इस अटैक की।
कमाल का अटैक है, शानदार अटैक है। मैं तो कह रही हूँ कि इसके भी 2 पॉइंट दे दीजिए, क्योंकि ये सचमुच सुपर स्पाइक बन सकता है। पर जवाब बढ़िया है, डबल ब्लॉक के बीचों बीच इन्होंने अटैक किया है। रजनीश आज टॉस पर है, रजनीश आज टॉस पर है। इन दोनों टीमों के पिछले मुकाबले में हर अनमोल और जसकरण ने दिखाया था कमाल, लेकिन आज शायद लग रहा है कि रजत चौधरी और रजनीश के बीच की है ये स्ट्रेट फाइट। 16-16 की बराबरी। जसकरण ब्लॉक हुआ है एंड लाइन के पीछे से। चेकआउट निकाला है एक बार फिर से अमित ने, बिल्कुल लाइन टू लाइन किया ये स्पाइक और अंक बुनाया है। नंबर 6 का ये सिक्सर, कमाल का सिक्सर लगाया है। क्या शॉट है, क्या शॉट है, क्या स्पाइक है, क्या रीच उनकी है, परफेक्ट टाइमिंग उनकी है। अमित चोकर का बैक टू बैक अटैक, पहले डायगोनल उसके बाद डाउन द लाइन। लीजिए इस नेट पर आप कितना इस्तेमाल ले पाएंगे। साथ ही साथ टाइम आउट के बाद पहला अंक काशी वॉरियर्स को आप मोमेंटम तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो टूट ही जाता है। इस बार फिर से अमित चोकर, उनका नाम नीति ने लिया बार बार और लेना भी चाहिए, लेना बनता भी है। अमित ये 5वां पॉइंट उनके पर्सनल अकाउंट में डाल दीजिए। जोन 4 से 3 पॉइंट्स, जोन 2 से 1 पॉइंट, ब्लॉक में 1 पॉइंट। ऑल राउंड परफॉर्मेंस। देखिए सबकी नजरें थी जसकरण पर, सबकी नजरें थी रजत चौधरी पर। आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं अमित चोकर, अगर कहें हम काशी वॉरियर्स के लिए। टेक्निकल टाइम आउट के बाद काया पलट दी है, जज्बात पलट दिए हैं, समय बदल दिया है इस मुकाबले का। 2 अंकों की बढ़त है और यहाँ पर लखनऊ को ये सेट बुनाना होगा। और चेतन, मैच नंबर 10 है, आज डे 5 का एक्शन है, आज के दिन का आखिरी मुकाबला है। पहला फेज समाप्त हो जाएगा इस मुकाबले के बाद में, यानी एक पॉइंट सोने जैसा है। और कमेंटेटर्स कर्स किसके पक्ष में आएगा, आपके या मेरे? क्योंकि ज्यादा तारीफ कर दी, अब उनकी सर्व व्यर्थ चली गई है। देखिए सर्विस की तारीफ नहीं की अभी सिर्फ और सिर्फ उनके स्पाइक और उनके अटैक की तारीफ की है। और हम नहीं चाहते कि उनके अटैक को कोई भी नजर लगे, क्योंकि टीम में कॉन्फिडेंस वापस लौट कर आया है। एक अंक की बढ़त अभी भी है लखनऊ के पास, और उसको आप फिर से नितिन मिन्हास का स्पाइक था इस बार। मिड ब्लॉकर हैं, मौका बुनाया, अंक बुनाया, पिकअप करने में रही कमी और फिर से वो 2 अंक सक्षम बढ़त। के हेड कोच डेडलॉक, और इसी के साथ ये पहला सेट अपने नाम कर लिया है।